यूनिवर्सिटी की मांग की थी। आज वो यूनिवर्सिटी की मांग पूरी होकर सहारनपुर के छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए वो यूनिवर्सिटी क्रियान्वयन होकर आज हमारे आपके बीच में मेरे द्वारा मां शाकुंभरी देवी जो हम सबकी श्रद्धा केंद्र है, उस श्रद्धा केंद्र के विकास के लिए जहां वो विकास से छूटा था, पूर्व की सरकारों ने उस सिद्धपीठ की विकास की कोई चिंता नहीं की। मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से उसको पर्यटन क्षेत्र बनाने की मांग की गई थी, जिसमें पिछले बजट में 50 करोड़ रुपए दे दिए गए थे और आज वो सभी योजनाएं धरातल पर आकर उन पर कुछ पर काम प्रारंभ हो गया, कुछ पर बहुत जल्दी काम प्रारंभ होने वाला है। हम सब लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ साथ अपने शहीदों के प्रति सम्मान के लिए समर्पित हैं। तो मैंने पर्यटन मंत्री जी के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सहारनपुर, क्योंकि हमारे शहीद भगत सिंह जी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर शहीद भगत सिंह जी आकर रुके भी थे और उनका पूरा परिवार भतीजे वगैरह यहाँ निवास करते हैं। तो यहाँ फुलवारी आश्रम के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत करके आज उसका कार्य प्रगति पर है। ये हमारे शहीदों के प्रति सम्मान और उनके प्रति आस्था का एक उदाहरण है। हमारा महानगर बस स्टैंड से छूटा था। लगातार पिछले कई वर्षों से मैं प्रयासरत था तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय परिवहन मंत्री का आभार करता हूं। 36 करोड़ रुपए से सहारनपुर के अंदर बस स्टैंड के लिए पिछले दिनों जमीन खरीदी गई है और जल्दी उसका निर्माण का भी टेंडर अभी माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, जल्दी करा देंगे। तो सहारनपुर को एक उच्च श्रेणी का बस स्टैंड मिलने का काम मेरे द्वारा जो प्रयास किए गए आज धरातल पर उतर गया है। इसके साथ हाल में 18 करोड़ रुपए की लागत से बेहद रोड पर एक फायर स्टेशन हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है, जिसका टेंडर निकाल दिया गया। बहुत जल्दी वो टेंडर होकर आने वाले 1 वर्ष के अंदर वो फायर स्टेशन तैयार होकर हम अपने यहाँ की सुरक्षा की दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, वो फायर स्टेशन, बड़ा फायर स्टेशन दे देंगे। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास स्थल योजना के तहत हमारी जो गुगाल के मेले के पास प्रसिद्ध काली का मंदिर है, उसके विकास के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए और एक माहौल के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत होकर वहां टेंडर भी हो चुका है और बहुत जल्दी निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। इसी महीने माह में प्रारंभ कर दिया जाएगा। मां शाकुंभरी देवी की जब मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर एक एलिवेटेड पुल के निर्माण की बहुत लंबे समय से मांग थी। उस पुल का निर्माण कार्य होने जा रहा है और मां शाकुंभरी देवी आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, तो मां शाकुंभरी देवी तीर्थ स्थल को हाईवे से जोड़ने का काम सहारनपुर से गंदेवड़ तक अभी पिछले हफ्ते उस सड़क को 4 लेन करने का प्रस्ताव पारित हुआ है गंदेवड़ तक, जिससे वो देहरादून दिल्ली हाईवे से मुड़ेगी। चाहे उसके बाद दिल्ली जाना हो या देहरादून जाना हो या किसी भी प्रदेश से जो आने वाले यात्री उन्हें 4 लेन की सुविधा मां शाकुंभरी देवी के लिए मिलेगी। श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर में फसाड लाइट जो पूरे मंदिर का सौंदर्यीकरण कर रही है और बागेश्वर मंदिर में प्रस्तावित है। महानगर में कूड़े की निस्तारण सही प्रकार से हो, जिसके लिए अभी विधानसभा में मैंने मांग उठाई थी। कूड़े के निस्तारण के लिए जमीन खरीद ली गई है और बहुत जल्दी वहां पर बीपीसीएल के साथ कॉन्टेक्ट करके वो कॉन्टेक्ट का अनुबंध शायद 2-4 दिन में हो जाएगा। वहां पर जो हमारे महानगर की प्रमुख समस्या थी, उस कूड़े का निस्तारण का काम भी पूरा हो जाएगा। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे वैसे जनताओं को सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, वैसे वैसे विकास कार्य उसी दिशा में बढ़ने चाहिए। इसलिए महानगर में लोगों की सहूलियतों के लिए कई पुलों का निर्माण भी करवाया गया। एक पुल का निर्माण कार्य डीएम कोठी से आगे जो टपरी पर साइड उतरेगा, उसका निर्माण कार्य जो पिछले रुका हुआ था, उसका एस्टिमेट पुनः रिवाइज करवाकर उसका पैसा जारी करवा के आज वहां पर कार्य चल रहा है। इसी प्रकार से कचहरी पुल का चौड़ीकरण, सब्जी मंडी पुल, दाल मंडी पुल का निर्माण कार्य और चतरा पुल का निर्माण कार्य, राकेश टाकी से देहरादून मार्ग को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। विश्वकर्मा चौक पर अंग्रेजों के समय से जो पुल बना था, जो टूट गया था, उसका पुनः निर्माण कार्य करवाया गया है। जाम की समस्या से निजात के लिए तो महानगर को जाम से जूझना पड़े। जहां बड़े बड़े हाईवे पंचकुला हरिद्वार बाईपास का निर्माण हुआ तो हमारी केंद्र सरकार की योजना से हुआ। मिनी बाईपास जिसे देहरादून रोड होते हुए, टपरी होते हुए दिल्ली रोड से देहरादून रोड को जोड़ने का काम टपरी तक पूर्ण हो चुका है। वो योजना आगे तक भी है। इसी प्रकार से अंबाला रोड से वो जोड़ने का काम, दिल्ली रोड से अंबाला रोड होते हुए बेहद रोड को जोड़ने का काम चल रहा है। बेहद शाकुंभरी मार्ग को जिससे जोड़ा जाएगा। ये चुंगी
मार्ग से नवाबगंज चौक तक मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य 3 दिन पूर्व प्रारंभ हो गया है। अम्बेडकर चौक से उत्सव पैलेस मंगल नगर मार्ग का चौड़ीकरण पूर्ण हो गया है और मेरे को बताते हुए हर्ष हो रही है कि मंगल नगर का जो पुल है, जो अभी 2 लेन है, उसको 4 लेन करने का भी प्रस्ताव पारित हो चुका है, जिसका टेंडर भी हो गया, बहुत जल्दी कार्य प्रारंभ किया जाएगा। लखनऊ स्थित मेडिकल कॉलेज में भी सुविधाओं की लगातार हम बात करते हैं। वहां पर सीटी स्कैन स्थापित करा दी गई है। इसके अतिरिक्त MRI मशीन का भी टेंडर हो चुका है, जो आने वाले 1 या 2 माह के अंदर वहां पर स्थापित हो जाएगी। 1764 रोगियों का सीटी स्कैन जांच हो गई है। मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, डिजिटल एक्सरे की मशीनें स्थापित हो चुकी है। गरीब के कल्याण को समर्पित हमारी सरकार है, इसलिए मलिन बस्ती विकास योजना के तहत पिछले 8 वर्ष में 517 करोड़ रुपए से लगभग 20,672 आवास बनाए गए हैं। इसी प्रकार से मलिन बस्ती विकास योजना के तहत करोड़ों रुपए की सड़कें इन मलिन बस्तियों में बनाई गई हैं। नगर विधानसभा में एक समय था जब बिजली आती नहीं थी, एक समय था जब बिजली के तार टूटे पड़े रहते थे, ठीक नहीं किया जाता, एक समय था कि रोजाना ट्रांसफार्मर टूटते थे, तो उसकी अपग्रेडिंग करने का काम लगातार सरकार के द्वारा किया गया है और केंद्र सरकार की भी योजना है। बिजली से संबंधित लगभग 173 करोड़ रुपए की लागत से पिछले 2 वर्ष के अंदर के मैं आपको ये डिटेल दे रहा हूं। पिछले 2 वर्ष के अंदर 173 करोड़ से ऊपर कार्य किए गए, जिसमें जर्जर खंभों का बदलना, ट्रांसफर क्षमता वृद्धि, विद्युत के केंद्र क्षमता वृद्धि और महानगर की अनेक कॉलोनियां जो ग्रामीण फीडर से जुड़ी थी, आज उन्हें शहरी फीडर से जोड़ने का काम हमारे द्वारा कराया गया है। स्वच्छता को लेकर हमारी सरकार की स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल को लेकर हमारी सरकार की प्राथमिकता है, जिसके तहत 13 अमृत पार्कों का निर्माण और 19 तालाबों का जीर्णोद्धार करके आज सुंदर तालाबों, आप यहाँ से हसनपुर चुंगी की तरफ जाते हैं, अंबाला रोड की तरफ जाते हैं, तो जो एक गड्ढे के रूप में वहां पर बीमारियों को जन्म देते हुए गड्ढे थे, जो तालाब थे, जो उनको आज सौंदर्यीकरण करके उनका विकास कराया गया। इसके अतिरिक्त 73 सार्वजनिक शौचालय और महिलाओं के लिए 3 पिच शौचालय बनवाए गए। हसनपुर चौक से गांधी पार्क में वाटर फाउंटेन की व्यवस्था। इसके अतिरिक्त कंपनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क, जिसे पहले कंपनी बाग के नाम से जानते थे, आज वहां पर कई योजनाओं के माध्यम से कई करोड़ रुपए के वहां पर काम हुए हैं। एक्सीलेंट सेंटर बनाया और कई चीजें उसमें निर्माण हुई। क्योंकि मैंने पहले कहा कि डबल इंजन की सरकार है। माननीय रेल मंत्री जब यहाँ प्रभारी थे, ठीक है, वो प्रयास तो पैसा तो केंद्र सरकार वाले, लेकिन यहाँ माननीय रेल मंत्री जब यहाँ हमारे इस क्लस्टर के प्रभारी बन के आए, तो हम लोगों ने यहाँ से मेरे द्वारा डिमांड की गई कि सहारनपुर एक काष्ठ कला का बहुत बड़ा केंद्र है। ओडीओपी योजना में भी हमारा काष्ठ कला है। यहाँ पर दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं। इसके अतिरिक्त सहारनपुर, हरिद्वार और के आसपास का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण कराया जाए, तो आपके सामने है कि आज रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण लगभग 15 करोड़ रुपए से, जो उसका प्रथम चरण का काम है, वो पूर्ण हो चुका है और द्वितीय चरण के काम के लिए मैंने अभी माननीय रेल मंत्री से आग्रह किया कि वो भी जल्दी कराया जाए। इसके अलावा रेलवे के ओवरब्रिज बनाने का काम, द्वितीय एंट्री जो एक लंबी डिमांड थी बहुत समय से, आज पुल के दूसरी तरफ की द्वितीय एंट्री, वहां पर जनरल विंडो, वहां पर रिजर्वेशन विंडो मिलने से आम जनता को सहूलियत मिलने का काम हुआ है। इसके अतिरिक्त सहारनपुर वासियों को सहारनपुर से नई दिल्ली के लिए ट्रेन मेरी मांग पर माननीय रेल मंत्री ने दी थी, और वंदे भारत का स्टॉपेज भी जो पहले जिसका शेड्यूल जारी हो चुका था कि वो वाया टपरी जाएगी, वो आज सहारनपुर के नागरिकों की सुविधा के लिए सहारनपुर होकर जा रही है। रेलवे स्टेशन के अंदर गौतम भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की रही गई है। अयोध्या के लिए हमारी आस्था को देखते हुए यहाँ पर स्पेशल ट्रेनें भी चलवाएगी। ये सब आपकी जानकारी में है। गोविंद नगर पार्क भी एक सुंदर पार्क रेलवे के द्वारा बनाया गया। इसके अतिरिक्त सहारनपुर गंगो मार्ग पर यमुनानगर से गोगामाड़ी तक मार्ग के 4 लेन और चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया है। चमन पैलेस से धमोला पटरी डूडा ऑफिस की तरफ पानी की टंकी की सड़क मरम्मत। यदि हम सड़कों की बात करें तो मैं आपको रिकॉर्ड बता सकता हूं, आपको पूरी लिस्ट उपलब्ध करा सकता हूं, क्योंकि
आज सड़क बनाने के अंदर देश हमारे सहारनपुर में और उत्तर प्रदेश के अंदर जितने पिछले 70 वर्ष में सड़कें बनी, विभाग अन्य अन्य हो सकते हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड सड़कें बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये नगर सुंदर रहे, ये नगर स्वच्छ बने, आम व्यक्ति की जरूरत की चीजें उनको मिले। इस नाते चौराहों का सौंदर्यीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण, स्वच्छता अभियान के लिए बार बार नगर निगम के द्वारा अनेक अभियान चलाकर कूड़ा घर 120 कूड़ा घरों को सहारनपुर शहर से स्थानांतरित करके वहां कूड़ा घर के स्थान पर एक सौंदर्य का काम सहारनपुर शहर को किया गया है। आज सहारनपुर जो पहले अनेक नाम से लोग लेते थे, परंतु आज एक स्वच्छ सुंदर सहारनपुर के निर्माण के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और मेरा लगातार प्रयास है कि आने वाले 2 साल के अंदर हम सहारनपुर को और नई उपलब्धियां दे पाए और नया कार्य दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।